सबके चरणों में मेरा नमन। मुझे ध्यान आ गया है समाज की 3 भ्रामक काम कर रही हैं। हमारे समाज में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, इसलिए तो कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती जा रही है। दहेज लेगी कन्या, इसलिए नहीं चाहिए। दूसरा, लड़का हमारा जीवन के अंतिम श्वास तक हमारी सेवा करता रहेगा, लड़की तो शादी करके चली जाएगी ससुराल में। तीसरा, लड़के से हमारा वंश चलेगा। ये तीनों ही धारणाएं भ्रामक हैं, गलत हैं। मैं आपको सिद्ध कर देता हूं और आप अपने विवेक से पूछिएगा ये सही है या गलत है। यदि आपका विवेक कहे सही है तो कृपया आगे से इस प्रकार की उपेक्षा का व्यवहार करने से बचें, क्योंकि जो बोएंगे वही तो आपको मिलेगा। पहली बात, बिटिया दहेज लेगी, हम पर बोझ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि हम अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह आगे बढ़ने का अवसर दें, पौष्टिक भोजन दें, उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, सुविधाएं दें, घर में भी और अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे कॉलेजेस में डालें, और बिटिया को बहुत अच्छी तरह न सिर्फ एकेडमिकली लेकिन अच्छे संस्कार जो मां देती है, व्यवहार कुशलता, बात करने का सलीका, नम्रता, सौम्यता, शालीनता, ड्रेसिंग सेंस, ये दें। वो बिटिया जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी उसका इतना अच्छा पैकेज होगा कि किसी भी लड़के वाले को दहेज मांगने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, आप पर बोझ नहीं बनेगी। लेकिन उसके लिए अभी आपको अपने बेटों के समान, बेटा दिन भर आवारागर्दी कहां करता है आप नहीं पूछते हो। बिटिया स्कूल से थकी हुई आती है, अगर 2 मिनट लेट गई तो आपको तकलीफ होती है कि आई और सो गई, रीड इसकी है ही नहीं। तरह तरह के ताने मारते, अरे 2 मिनट लेट गई, थकी हुई है, फिर उठेगी, खाना खाएगी, आपकी भी मदद करेगी। आप ऐसा क्यों उसको परेशान करते हैं घर में कि वो घर में टिके ही नहीं? ऐसा मत करिए। उनको भी उतना ही प्यार दीजिए, उसी तरह आलिंगनबद्ध कीजिए जिस तरह अपने बेटों को बचपन से करते आए हैं। वो अलौकिक आनंद जो अपने बच्चों को आलिंगनबद्ध करने में है, उसका अनुभव आपको भी है, हमारे बच्चों को भी है। वो आनंद इनसे मत छीनिए। आत्मीयता की डोर को और सुदृढ़ बनाते जाइए। इसीलिए हम इनको सिखाते हैं कि अपनी मां को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और उन्हें दिन भर में जो घटित होता है वो उन्हें अवश्य बताइए, क्योंकि आज के कुटिल समाज में बहुत आवश्यक है इन अनुभवीहीन बिटियाओं को ऊंच नीच समझाना। यदि कोई सहेली, कोई व्यक्ति कोई गिफ्ट दे रहा है, बिना कारण तो कोई कुछ नहीं देता है भाई। हम जानते हैं, अनुभवी हैं। हम अपनी बिटिया को मना करेंगे, बेटा मेरे को इस सहेली का, इस व्यक्ति का ध्येय कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप इसे गिफ्ट लेना बंद करो। इसीलिए हम इनको समझाते हैं, फॉर्म भराते हैं, उसमें आपके भी सिग्नेचर हैं कि माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। मदर का मतलब ये नहीं मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट को भी हो सकता है, जिसके साथ उसकी आत्मीयता हो, किसी से तो खुलकर वो अपने मन की बात कर सके। ऐसा तो नहीं हो छुपाते छुपाते बीमारी इतनी बढ़ जाए कि हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाए। तो इस तरह से यदि हम अपनी बिटिया को प्यार देंगे, उसका हर तरह से ख्याल रखेंगे, तो वो पढ़ लिख कर कल अच्छे पद पर पहुंचेगी और
आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी, आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा। जिस बिटिया का 20-25 लाख का पैकेज है, कौन मूर्ख है जो दहेज मांगेगा? है क्या कोई? और वैसे भी माता पिता अपने सामर्थ्य से कम तो अपनी बेटी को नहीं देते हैं। दुख वहां होता है जहां सौदेबाजी होती है। बेचारा बेटी का पिता विवश होकर के अपनी बेटी की खुशी के लिए, बेटी का पिता अपनी बिटिया को सुखी रखने के लिए कर्ज उठा करके भी, घर गिरवी रख के भी वो जरूरत उसका जो सौदेबाजी में उन्होंने मांगा है, मांग पूरी करेगा। लेकिन वो बहू जो जाएगी ससुराल, उसके मन में क्या रहेगा? ये मेरे सास ससुर हैं जिनकी वजह से आज मेरे माता पिता कर्जदार हैं, दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं। वो बहू अपने सास ससुर के प्रति कैसा भाव रखेगी, कैसी सेवा करेगी, कैसी श्रद्धा रखेगी? मौका मिलेगा उसके बेटे को भी उड़ा कर ले जाएगी। और ऐसा होता है कई बार। खैर, पहली बात कि बेटी आपके ऊपर बोझ है, ये बिल्कुल निर्मूल है। उससे वैसी सुविधाएं दीजिए, पढ़ाइए, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, अच्छा पैकेज हो, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। दूसरा, बेटा जीवन के अंतिम श्वास तक हमारी सेवा करेगा। बहुत ही भ्रामक है। मैं देखता हूं आजकल, पहले हमारी संस्कृति ये थी कि शादी के बाद में पूरा परिवार दूल्हे दुल्हन को लेकर अपने गुरु, कुल गुरु के पास, आराध्य देव के पास, जिसमें भी उनकी आस्था होती थी, वहां जाते थे, उनसे आशीर्वाद मांगते थे कि नव दंपति का दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि आनंद से भरा हुआ हो। कुल गुरु ने शिक्षा देता था कि किस तरह परिवार में एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, एक दूसरे को सम्मान दें, प्यार दें, तो सब आनंद रहेगा। अब कौन सी समय आया कि पाश्चात्य संस्कृति से आप्लावित होकर हम लोगों ने उसकी जगह पे हनीमून शुरू कर दिया। हनीमून में क्या होता है? लड़का लड़की जाते हैं किसी देश विदेश की होटल में, 10-15 दिन रुकते हैं। अब क्या करेंगे, फालतू बैठे वहां पे। मैंने देखा ज्यादातर लड़के, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर, यहां से गए तो मात्र भक्त थे, वहां से लौटे तो पत्नी भक्त होकर आए। मालूम नहीं क्या जादू कर देती लड़की उस 10-15 रोज के अंदर। और फिर जब यहां आते हैं, अपने माता पिता को बोलता है जैसे मेरी घरवाली कहती है वैसा करो, अगर रहना है परिवार में तो। नहीं तो परिवार में वैसे ही उसकी घरवाली कहती है यार हमारी प्राइवेसी में ये डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, फालतू में टुक टुक करते रहते हैं, इनको अलग करो। एक ही मकान में या तो 2 हिस्से हो जाते हैं या फिर अलग मकान ले लेते हैं। जीवन के अंतिम श्वास तक सेवा करने का तो कोई बात ही नहीं रही, सवाल ही नहीं रहा। लड़का बोलता है पिताजी आपके व्यापार में, मकान में, आपकी संपत्ति में, बैंक बैलेंस में मेरा आधा हिस्सा है, मेरे को हिस्सा दो। नहीं दोगे तो मैं कोर्ट के थ्रू भी ले लूंगा। अरे तुम अपना दायित्व तो पालो, तुम्हारा कर्तव्य भी तो है मेरे लिए कुछ। बोले वो मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी मतलब मेरी घरवाली बोलेगी वैसा करूंगा मैं। आपको तो मेरा हिस्सा देना ही है और देना पड़ता है। मैंने देखा अब इस नगर में बड़े बड़े महल जैसी बिल्डिंगें हैं, 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, बाप की भी बेटे की भी। ऊपर के हिस्से में माता पिता यानी बच्चों के दादा दादी रह रहे हैं, और नीचे के हिस्से में वो लड़का, उसकी घरवाली, 2 बिटियां, 1 बेटा रह रहा है। क्या बताऊं मैं। और तुर्रा ऊपर से ये,
उस बहू ने अपने बच्चों को कह रखा है कि बेटा दादा दादू के पास मत जाना, वो खांसते हैं ना, इन्फेक्शन हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। जिस समय बच्चों को जरूरत है दादा दादी के प्यार की, उनके संरक्षण की, उन संस्कारों की, उस समय हम उन बच्चों को उस प्यार से, उस संरक्षण से महरूम कर देते हैं। दूसरी तरफ दादा दादी को जरूरत है अपने पोते पोतियों के प्यार की। वो बेचारे इंतजार करते रहते हैं, पोते पोतियों का चेहरा तक उनको नहीं दिखाई देता है। मैं एक बार गया, उस लड़के से बात किया, 35-40 उम्र थी। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो बच्चों को? तुम्हारा भी लड़का है, कल तुम भी तो बूढ़े होगे, वो भी तुम्हें इसी तरह ऊपर बिठा देगा, फिर तुम्हारी क्या हालत होगी? सोचा है कभी क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अब जवानी का नशा और पैसे का नशा दोनों मिल जाएं तो भैया बहुत बड़ा नशा हो जाता है। बोला भाऊ देखो ये हम गृहस्थियों का काम है, आप संत लोग बीच में मत पड़ो, हम जाने हमारा काम जाने, आप अपने मजे में रहो। अब इतना बोल दिया तो उसके बाद में क्या बोलूं? तो ये भी बात बिल्कुल ही निराधार है कि बेटा जीवन के अंतिम श्वास तक हमारी सेवा करेगा। सेवा क्या करेगा? छाती पर मूंग दलता है। आज का समय ऐसा है ज्यादातर। तीसरा ये कि बेटा हमारे वंश का वाहक है। आपको याद होगा महाभारत तो हम सबने देखा है, पांडवों को कुंती पुत्र कहा जाता था, कौरवों को गांधारी पुत्र। भारत जिसके नाम पर ये महान राष्ट्र है उसे शकुंतला पुत्र कहा जाता था। मां के नाम से बच्चे की पहचान होती थी। क्यों? कि बच्चे का पूरा तन, जितने भी करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं वो सब मां के तन से ढलती हैं। बच्चे के संस्कार गर्भ धारण से ही उसके अंदर मां अच्छे अच्छे संस्कार डालती है। जीवन भर वो संस्कार ऐसे उस अंदर रोपित हो जाते हैं। आज हम अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, जो कुछ भी थोड़े बहुत सद्गुण हैं वो जो बचपन में हमारी मां ने दिए हैं वो हैं, वो इतनी गहराई से जड़े जमाए हुए होते हैं कि कभी जीवन से नहीं जाते हैं। पूरा तन मां ढलती है, संस्कार मां डालती है। पुरुष का तो सिर्फ एक सेल है, स्पर्म सेल ओनली वन। तो वंश की वाहक मां हुई, पिता कहां से हो गया भाई? बिल्कुल गलत है, निराधार है। ये पुरुष प्रधान समाज ने कभी समय मिला, उनको मौका मिला तो मां का नाम हटा करके अपना नाम लिख लिया। ठीक है भाई। दूसरी बात, आज हमारे बिटियाओं के सामने एक नियत आयु सीमा है। 23-24 की उम्र तक इनको कुछ बन करके वेल प्लेस्ड हो जाना है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज ने नियम बना रखा है कि लड़का लड़की से बड़ा होना चाहिए। न किसी शास्त्र में न मेडिकल साइंस में कहीं नहीं लिखा है ये कि लड़का बड़ा हो। अब बना दिया नियम तो भैया समाज के नियमों को तोड़ने की मुझ में तो ताकत नहीं है। परिणाम ये होता है ज्यादातर लड़के 26-27 की उम्र में शादी करते हैं। अगर हमारी बिटिया 23-24 या ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक वेल प्लेस्ड नहीं हुई तो उसे अपने पसंद का लड़का चुनने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। अपने मन का, अपने विचारों का लड़का एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस समझ करके, उन वीकनेसेस के साथ में एक दूसरे को जो स्वीकार करते हैं वो दाम्पत्य जीवन बहुत आनंदमय होता है। धोखा नहीं है उसमें। लव मैरिज इसलिए तो फेल होते हैं। लड़का लड़की को ऐसे सपने दिखाता है कि मैं तो तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, करने को कुछ नहीं करता। शादी के बाद लड़की को लगता है इसने तो मेरे को छला है,
महारानी क्या नौकरानी की तरह रख रहा है और कुछ भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मेरी सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं इसको। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे अलगाव बढ़ता जाता है, एक दिन सेपरेशन हो जाता है। दूसरी तरफ यदि हमारी बिटिया की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी पढ़ाई की तरफ, उसके खुराक की तरफ, उसकी संगति की तरफ, 27-28 की उम्र में जाकर वो वेल प्लेस्ड हुई, तो लड़का जाहिर है कि 30-31 का तो कम से कम ढूंढेंगे ही, मिलेगा ही ऐसा। और ये वो लड़के होते हैं जो छटा हुआ माल होता है, जिनको 26-27 में किसी ने पसंद नहीं किया। कुछ न कुछ तो उनमें अवगुण हैं, कुछ न कुछ तो कमियां हैं। और 27-28 की हमारी बिटिया उस 30-32 साल के, कई लड़कों के तो इधर से बाल भी उड़ जाते हैं, टकला, लेकिन टकले के साथ भी बाबा समाज में रहना है तो शादी तो करना है। बहुत सारी बातों में समझौता करना पड़ता है, चुनने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। और वो दाम्पत्य जीवन उतना आनंदमय नहीं होता जितना को वो 25-26 साल वाला दाम्पत्य जीवन आनंदमय होता है, जिसमें एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे की गुण अवगुण जान करके और एक दूसरे की वीकनेसेस के साथ में एक दूसरे को स्वीकार किया है। इसलिए लड़कों से ज्यादा जरूरत है आज हम अपनी बिटियाओं की तरफ ध्यान दें, उनके लिए समय दें, उन्हें अच्छे संस्कार। हम स्कूल में तो प्रयास करते हैं, जैसे ये मां को सब कुछ बताना, ठीक इसी तरह हमेशा तो माता पिता साथ नहीं रहेंगे। जीवन भर उस बिटिया को एक संबल रहे, उस परम सत्ता के साथ उसकी दृढ़ ऐसी आत्मीयता हो जैसे द्रौपदी की श्री कृष्ण भगवान के साथ थी। बचपन से उसकी अनन्य भक्त थी। परिणाम जो हुआ आपको मालूम है, दुर्योधन की सभा में जब उसका चीर हरण हो रहा था, उसने पुकारा और पुकारने की देर थी। वो तो अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ है, दयालु है, प्रकट हो गया, उसकी लाज रखी। इसीलिए हम इन बिटियाओं को मंजीरे और आरती ये सिखाते हैं। बेटा रोज शाम को घर में आरती करो। आरती का मतलब है परमात्मा ने जो हमको दिया है उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करें और आगे भी हमारे ऊपर इसी प्रकार उसकी कृपा बनी रहे, ताकि जीवन में हम दुखों से बच करके सुखी रहें और उसके चरणों में हमारा ध्यान लगा रहे। ये आरती का भावार्थ है। और जो बिटिया घर में आरती करती है, घर का माहौल बदल जाता है। उसके छोटे भाई बहन, उसकी माँ, कई बिटियाओं ने तो बताया उनके मोहल्ले के लोग भी आकर इकट्ठे हो जाते हैं और घंटा भर बहुत भजन कीर्तन होता है। और उस बिटिया की इमेज पूरे मोहल्ले में इतनी बढ़िया हो जाती है, हर किसी को स्वाभिमान प्यारा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जो इतनी उज्जवल छवि बन गई है, अब मैं आवारा लड़कियों के साथ कैसे घूमूं, दिन भर टीवी से कैसे चिपकी रहूं, कल को मेरी पड़ोसन आकर देखेगी, बोले ये क्या कर रही है। परिणाम ये होता है, मेरे गुरुदेव कहते थे बच्चा कितना भी खराब हो, कभी दूसरों के सामने उसके अवगुणों का बखान नहीं, अरे ये तो शैतान है, दिन भर शैतानी करता ही रहता है। वो कहता है जब मैं घोषित अपराधी हो ही गया तो अब शैतानी करने में मुझे क्या तकलीफ है। सबके सामने मेरे माँ बाप ने घोषित कर दिया तो ये तो शैतान है, शैतानी करता ही रहता है, तो उसका संकोच खत्म हो जाता है। कितना भी शैतान बच्चा हो, हम उसके लिए कहें बहुत अच्छा बच्चा है, सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करता है, भगवान को प्रार्थना करके स्कूल जाता है, अपने आप बुरुश कर, जो जो सद्गुण हम चाहते हैं अपने बच्चों में वो उनको बताएं। बच्चे का स्वाभिमान जाग उठता है कि यदि कल इनको मालूम पड़ा कि मेरे अंदर ये सद्गुण नहीं है तो मेरे माता पिता की और मेरी क्या इज्जत रहेगी। वो वैसा बनने का प्रयास करता है।
ठीक इसी तरह वो बिटिया जिसकी ये वो इमेज बन गई है, वो वैसा बनने का प्रयास करती है, गलत संगति में नहीं जाती, गलत आदतें नहीं, उनकी वाणी में सौम्यता, शालीनता, नम्रता आपको अपने आप दिखने लगती है। परिणाम ये होता है, घर में आपको मदद भी करती है काम में और दिल से अपनी पढ़ाई भी करती है। यही कारण है हर बार जो रिजल्ट आता है एनुअल, उसमें लड़कों की तुलना में लड़कियां डबल नंबर में, कम से कम डबल, कई बार तो उससे भी ज्यादा हो जाती हैं, पुरस्कार जीतते हैं और अपने माता पिता को भी सम्मानित करवाती हैं। अभी से आपकी बिटिया आपको सम्मानित करवाने के लिए इन्होंने कमर कस ली है, लेकिन आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। एक मैं साल भर हुआ इस नगर में, एक नगर सेठ थे, वो गुजर गए। संयोग से वो मेरे कुछ रिश्ते में भी हैं। अभी 2-3 महीना पहले मैं उनके घर गया किसी काम से। मैंने देखा वो जो सेठानी कभी बहुत धमकती रहती थी, नेकलेस, इधर क्या कहते हैं, ब्रेसलेट, और साड़ी इंपोर्टेड सब उसकी, चेहरा क्या दमकता था, इतने उसका सब कुछ था। और अब